आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि बजरी तोतों के जब बच्चे हों मटकियों में जब बच्चे हों तो उनका किस तरह से ख्याल रखना है, किस तरह से उन्हें खाना पीना देना है और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करना है जिन गलतियों की वजह से बच्चे मरते हैं। और आज का वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। नए दोस्तों से मेरा ये कहना है, अगर आपने देख लिया तो आप बन गए ब्रीडर। तो दोस्तों, मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों, आज चलेंगे बजरी तोतों की कॉलोनी में और मैं आपको मटकियां साफ करते हुए भी बताऊंगा और मटकियां साफ करते वक्त किन बातों का आपको ध्यान रखना है और मटकियां कितनी गीली हो कितनी नहीं हो और किस तरह से बच्चे मरते हैं मटकियाँ गीली होती हैं और सफ़ेद अगर गीली होती हैं तो उसका क्या मतलब होता है। बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको, बारीकियाँ जो होती हैं जो कि हम समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि अब आपके यहाँ बच्चे आ गए, अंडे में से बच्चे अच्छी तरह निकल भी आए। एक चीज़ होती है कि बर्ड्स ने ब्रीड ही नहीं करी या अंडे फर्टाइल ही नहीं हुए या अंडे बहुत कम दिए, वो एक अलग मैटर हो गया। ये जो हम बता रहे हैं दोस्तों, ये बता रहे हैं कि अंडे आने के बाद और बच्चे आने के बाद, खासतौर से बच्चे आने के बाद आपको किस तरह से ख्याल रखना है अपने बर्ड्स का। तो सबसे पहली बात दोस्तों, बजरी तोतों के लिए बता रहा हूँ, ख़ास तौर से बजरी तोतों के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि उमस और हब्स तो नहीं हो रही, गर्मी तो नहीं हो रही। गर्मी अगर हो भी रही है तो हवा आना चाहिए, हवा आना चाहिए। उमस और हब्स वगैरह होगा ना दोस्तों तो बजरी तोतों की ब्रीड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बच्चे मरे तो जैसे होंगे और जल्दी से उनके पर निकल आएंगे और जल्दी से छोटे छोटे से होंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो अगर कहीं से कॉलोनी ढकी है या कुछ है या आप उसको खोल सकते हैं, कोई खिड़की लगा सकते हैं हवा के लिए तो ऐसा कर दीजिए, या पंखा लगा सकते हैं तो वो आपको ऐसा करना पड़ेगा दोस्तों। और सबसे पहला काम ऐसे में ये करिए कि मटकी के ढक्कन को आधे आधे खोल दीजिए, आधे आधे ढक्कन खोल दीजिए। जैसे मैंने खोल रखे हैं तो ये अच्छा रहता है दोस्तों। पूरे खोलेंगे तो फिर ये लड़ाई झगड़े होने का ज़्यादा डर होता है। और गर्मी के बाद अब हम बात करते हैं मटकी की सफाई की। तो मटकी की सफाई आपको हर मौसम में करना है दोस्तों। और बस सर्दी में किस टाइप की मटकी हो और कैसी मटकी हो उसको साफ़ नहीं करना है आपको, वो मैं बता दूंगा आपको। बाकी हर मौसम में आपको हर तरह से सफाई करना है मटकी की। और ये देख रहे हैं, इस मटकी को मादा ने खुद ही साफ़ कर रखा है, तो ऐसी मटकी को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, ये जो आप मटकी देख रहे हैं, इस टाइप की मटकी को साफ़ करने की ज़रूरत होती है, लेकिन इसको भी आप आराम से कीजिए। जब 10-15 दिन हो जाएं, बच्चे इस टाइप के हो जाएं, इतने बड़े हो जाएं, तब आप कर दीजिए। और मटकी की सफाई तब थोड़े आराम से करें जब ऐसी मटकी हो। ये जो आप देख रहे हैं इस टाइप की, इसका जो आपको दिख रहा होगा कि बीट के टुकड़े टुकड़े करके और ये पटक देते हैं। तो इस तरह की मटकी को हमें थोड़ा सा आराम से ही साफ़ कर देना है। जब 10-15 दिन हो जाए और हमें लगे कि मटकी काफ़ी भरने लगी है, गंदगी होने लगी है, तो साफ़ कर दीजिए। और इसके अलावा एक और मटकी होती है दोस्तों जो कि गंदी होती है, जिसमें कि पतली पतली बीट होती है, जिसमें बच्चे मोशन कर रहे होते हैं। तो ऐसी मटकी, कभी कभी ऐसी मटकी को रोज़ ही बदलना पड़ता है। कॉलोनी में होता है ऐसा कि आप सब कुछ ठीक दे रहे हैं लेकिन एक आध मटकी फिर भी ऐसी होती है। तो ऐसी मटकी को आप एक दिन बीच बदल दें, रोज़ बदल दें। और जो गीली मटकी हो उसे ना लगाएं, उसकी जगह पे दूसरी मटकी वैसी की वैसी लगा दीजिए। मादा 100% जाएगी, बच्चों को उसमें रख दीजिए दोस्तों। ये देखिए आप, ये बच्चे हैं और इस मादा के, तो ये भी अच्छी खासी आपको दिख रही होगी और इसकी भी सूखी सूखी बीट दिख रही है, बच्चे काफ़ी तंदुरुस्त दिख रहे हैं। तो इस तरह की मटकियाँ अच्छी मानी जाती है दोस्तों। लेकिन अब हम इन्हें भी साफ़ कर देंगे, अभी मैं आपको साफ़ करके बताऊँगा। और जैसा मैं बता रहा था आपको कि अगर आप मटकी बदल रहे हैं तो मटकी की जगह आप दूसरी मटकी लगा दीजिए और थोड़ी बहुत 19-20 भी चलेगी। थोड़ी बड़ी मटकी अगर आपने लगा दी, बच्चों को वहीं रख दिया, जगह वही है, छेद उधर का उधर ही है जिधर पहले जिधर मुंह था मटकी के छेद का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगा सकते हैं। बच्चों को मादाएं नहीं छोड़ती हैं, मादाएं या नर जो भी हों, माँ बाप बच्चों को नहीं छोड़ते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों कि सॉफ्ट फूड देना है कि नहीं देना है। कुछ लोग कहते हैं कि सॉफ्ट फूड नहीं देना चाहिए, मटकियाँ गीली होती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि आप सॉफ्ट फूड दे सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा दें। आप इतना दें कि 10-15 मिनट में साफ़ कर लें तो और भी अच्छा है। कम दें आप, या आपके बर्ड्स को आदत भी है तो थोड़ा सा ज़्यादा भी दें आप, लेकिन इतना दें कि जल्दी से ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा आप कभी भी सॉफ्ट फूड ना दें आप। और सॉफ्ट फूड में आपको एक ही चीज़ रोज़ नहीं देना है कि चावल ही दिए जा रहे हैं। आपने कभी चावल दे दिया तो कभी रात की रोटी को भिगा के दे दीजिए सुबह।
और कभी आप गेहूं को भिगा के भी दे सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप हफ्ते में 4 रोज़ तो सॉफ्ट फूड दे ही सकते हैं आराम से, और रोज़ भी दे सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं गाजर टाइप की चीज़ें जो होती हैं, कच्ची सब्जियां जिन्हें बोलते हैं हम, गाजर, लौकी, चुकंदर या फिर ककड़ी, जैसे कुकम्बर वगैरह बोलते हैं हम, ककड़ी, तो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा नहीं देना है दोस्तों। मैं आपको एक बात बता दूं, आप दे दीजिए, लेकिन रोज़ रोज़ देंगे तो ये कच्ची टाइप की चीज़ें होती हैं, ये हज़म मुश्किल से होती हैं बर्ड्स को। कभी कभार इनको आप दे दीजिए हफ्ते में एक आध बार, लेकिन रोज़ देंगे तो सफ़ेद सफ़ेद बीट करने लगेंगे। जो बजरी तोते होंगे, मटकियाँ सफ़ेद हो जाएंगी, बच्चे छोटे छोटे रह जाएंगे। हम सोचते हैं कि इनसे पेट भर जाता है, पेट तो खूब भर जाएगा, खा भी लेंगे। कद्दू है, लौकी है, इस टाइप की चीज़ों को ज़्यादा नहीं देना है दोस्तों, शौकिया आप दे सकते हैं। और अब बताएंगे हम दोस्तों मटकी को साफ़ करना। लगी लगाई मटकी को आप कैसे साफ़ कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं चमचा, इसको मैंने मोड़ लिया है, इससे भी आप साफ़ कर सकते हैं। या तेल निकालने की एक पली आती है, जैसे पली बोलते हैं तेल निकालने की, और उससे भी साफ़ कर सकते हैं आप लगी लगाई मटकी को। और बाहर से आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी छुरी से या किसी भी पत्ती से इस तरह से आप साफ़ कर दीजिए। और साफ़ करने के बाद फिर आपको रख देना है बच्चों को। और साफ़ करने से पहले बच्चों को निकाल के आप किसी खाली मटकी में, बाजू में कोई खाली मटकी हो तो उसमें रख दीजिए। और ये देखिए मटकी को साफ़ करने के बाद हमने बच्चों को रख दिया है मटकी में दोस्तों। इस तरह से आप मटकी साफ़ रखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, बच्चे और भी तंदुरुस्त रहेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि अमोनिया गैस भी बन सकती है। जब गंदगी होती है, बीट की गंदगी जब होती है तो अमोनिया गैस बनती है दोस्तों। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर टुकड़े टुकड़े से बीट है, सूखी हुई है, तो इतनी घबराने की बात नहीं है, उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही है मटकी में, तो आप 10-15 दिन में साफ़ कर सकते हैं आराम से। और अंडे, पुराने अंडे जो पड़े रहते हैं जिसमें से बच्चे नहीं निकले होते हैं, तो वो भी इनके साथ पड़े रहेंगे अंडे। उससे ये होता है कि बच्चे इन पर टिके रहते हैं स्टैंड की तरह। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनको टिकने की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो अब आप ये अंडे भी फेंक सकते हैं और ये बीट भी निकाल के फेंक सकते हैं बहुत आराम से दोस्तों। सफाई तो अच्छी चीज़ है, सफाई कोई बुरी चीज़ नहीं है, कि सफाई करेंगे तो फ़ायदा ही होगा। और हाँ दोस्तों, अगर मटकी गीली नहीं है तो सर्दियों का मैं आपको बता रहा था कि सर्दियों में आप ऐसी सूखी बीट वाली को, मटकी को काफ़ी दिन तक छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप साफ़ कर देंगे तो मटकी की सतह ठंडी होती है, बच्चों को ज़्यादा ठंडा लगेगा। ये देखिए, आप छुरी ले लीजिए या आप चमचा ले लीजिए, उससे साफ़ कर दीजिए। अंडे देखिए कुछ भी नहीं हुआ है इनका, पुराने अंडे ज़रूर हैं लेकिन फूटते वूटते नहीं है इसके अंदर। और मटकी साफ़ करने के बाद आपको ऐसी गीली गीली सी दिखेगी दोस्तों, लेकिन अगर ऐसा मौसम है, ठंडा मौसम नहीं है बहुत ज़्यादा, तो ऐसी गीली मटकी रखने से कोई नुकसान नहीं है। ये गीली एक सीड़ की वजह से हो जाती है, क्योंकि बहुत दिनों तक बीट जमी रहती है, ऊपर से मटकी सूखी है, बस वहीं से थोड़ी सी गीली रहती है तली में से। तो अगर आपके यहाँ बच्चे हैं दोस्तों, तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है कि सॉफ्ट फूड कब देना है, मटकी कैसे साफ़ करना है, किस तरह से बच्चों को पलवाना है, बजरी तोतों से उनकी हेल्प करना है। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में दोस्तों।